बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अच्छा। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। ठीक हो। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं, और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ, ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं। अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को, भाई इंडिया का तो अगर वो जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे, 10 दिन। बांग्लादेश इतने करने के बाद भी नहीं मान रहा और उसने बार बार भारत को प्रवोक करने का काम किया, भारत को गुस्सा दिलाने का काम अभी भी कर रहा है बांग्लादेश, जो कि अब भारत की तरफ से भी साफ हो गया है। भारत ने भी अपना जो कड़ा और कर्री कार्रवाई करी है। सबसे बड़ी जो मैंने पिछले वीडियो डाला था ना कि चीन इस समय खुश है भारत से, चीन ने इस समय बॉर्डर से सेना पीछे हटाई है, उसके बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं और बड़ी ही अच्छे सूत्रों से आ रही हैं कि एक ये भी बात तय हुई है भारत चाइना के बीच में अंतर खाने में कि बांग्लादेश के मामले में चाइना इंडिया को परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। बांग्लादेश के अंदर इंडिया को किसी तरीके की ज़्यादा तकलीफ जो है वो चीन नहीं देगा, जैसा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इंडिया चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट, चाइना अमेरिका के बीच में कन्फ्लिक्ट, वैसा बांग्लादेश में ना हो। और चीन को भी क्या मतलब, बांग्लादेश को इतनी बड़ी मार्केट है नहीं, ज़्यादातर तो गरीब ही हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है बांग्लादेश से, तो चीन भी इस बात पर पूरी तरीके से राज़ी हो गया है। चल रही थी, लेकिन आज बांग्लादेश ने फिर से जो है इंडिया को ललकारा है, और इस दफा मुझे लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा बदला लेने वाला है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो कानून एडवाइजर है उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। उनका ये मानना है कि अगर भारत ने शेख हसीना वाजिद को वापस ना किया तो हम भारत के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। क्या इस प्रोटेस्ट से भारत को गुस्सा आएगा, भारत रिएक्ट करेगा, या फिर भारत शेख हसीना को जो है बांग्लादेश के हवाले कर देगा? अगर हम भारत के कल्चर की बात करें तो वो लोग जो है अपने मेहमान की बहुत कदर करते हैं, और सबसे बड़े हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है जितने भी इस्लामी कंट्री हैं कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें उसके और करीब, मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने किया है। तो बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं, और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? वहाँ पे इलाज ली जाती है, हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है, इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है, ड्यू कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आप अगर आप इस्लामी हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार नहीं है। हम पाकिस्तान की जो 100% अवाम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें से 105% अवाम झूठी है। 100 में से 100 में से, क्योंकि हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना, 100 में से 105% अवाम झूठे हैं। मैं आपसे बड़ा कहता नहीं है। मदद की और उसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब यकीन करें कि 3-4 महीने तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान से भी बहुत आगे तरक्की कर रहा था, जा रहा था। पता नहीं ये मतलब कहाँ से कोई मतलब इशू छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आग लगानी हो तब सियासतदानों को उंगली कर दो, किसी भी बांग्लादेश में भी लगानी हो तो सियासतदानों को आगे कर दो। अभी देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं।
एक इशू कोई और हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये जानबूझ के सारा ड्रामा किया कि बांग्लादेश ऊपर ना चला जाए, कहीं ये भी एटम बम ना बना ले, कहीं ऊपर ना चला जाए। और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं, ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को, भाई इंडिया का तो अगर वो जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे तो बैक कोई नहीं है उनके, चाइना भी नहीं आएगा, पाकिस्तान भी नहीं आएगा, बांग्लादेश के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। फिर ये होगा कि अगर फिर आराम से इंडिया उस पर कब्जा कर लेगा 8-10 दिन में। ये जो ये खा रहे हैं, जो ये ले रहे हैं, उससे भी चले जाएंगे। वो बंगाली तो खाली नाम के टाइगर थे। जितने टाइगर हैं आज तक उनके मुल्क से रक्षा खत्म नहीं हुआ साइकिल। पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो किया। कब नहीं ट्रेडिशन को फॉलो किया, मगर वहाँ पे अभी भी गुर्बत है। देखिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जितना हम इंडिया के खिलाफ बोलते हैं तो इंडिया जंग तो नहीं करता, इंडिया ट्रेड सस्पेंड करता है। ट्रेड सस्पेंड करने से मुल्क में कितनी महंगाई आती है, आप बताएं जरा। बहुत आती है, क्योंकि जब आपकी हमारी ट्रेड सस्पेंड हुई, क्या हालात है प्याज टमाटर के यहाँ? एक चीज की रसद बस बंद हो जाएगी। एक मिनट मुझे उनसे उनका सवाल लेने। हाँ देखिए ना, सब कुछ हम लोग समझते हैं, हम बच्चे नहीं है, चूचे नहीं है। हर बंदे को हर बात का पता है कि जहाँ देखे कोई भी मार्केट होगी ना, वहाँ पे पुरअमन कारोबार हो रहा होगा ना, तो आमदन आ रही होगी। अगर वहाँ है तो हिंदुओं को भी तो टारगेट कर रहे हैं ताकि इंडिया को गुस्सा आए। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी मार रहे हैं, मंदिरों को गिरा रहे हैं। हिंदुओं को तो सारे मुसलमान, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान है ना, 2 अरब में से 4 अरब है, 4 अरब है। 4 अरब में से मेरा ख्याल है 20 करोड़ ही मुसलमान है, 25 जो हिंदुओं को बुरा कहते हैं, वो हमारे खिते में है। ठीक है। जो पाकिस्तान में मुसलमान है ना, यही हम बुरा कहते हैं। बकाया ना बंगाली मुसलमान हिंदुओं को बुरा कहते हैं, ना सऊदिया वाले कहते हैं, ना गल्फ में कहीं पे भी नहीं है। इन चक्करों में पड़ने के चक्कर में नहीं है। क्योंकि उसने आगे अभी और बहुत आगे निकलना है। अगर वही किसी जंग में पड़ेगा तो जिस तरह रशिया तबाह हुआ था ना, इस तरह इंडिया भी फिर बैक जाएगा। इंडिया किसी पंगे में नहीं आएगा। इंडिया को 10,000 हम लोग गालियां दें, हम जो यहाँ सारे बुरे भला कह रहे हैं, इंडिया को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एक सिमत रख ली है। जो लोग लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं वो तरक्की नहीं करते हैं। और पाकिस्तानी भी हम इसीलिए कि हम हमेशा दूसरे को उंगली करते हैं, अपने आप को नहीं देखते। भाई ये सारा फसाद है। साथियों, बांग्लादेश ने फिर से एक बार अपनी जो है वो जहालत नुमा हरकत और करतूतें करके दिखाई हैं। मतलब वो सिचुएशन आपने कभी देखी होगी जहाँ पे एक कोई सिकड़ी पहलवान एकदम हड्डी कबड्डी टाइप का, वो भी किसी बड़े पहलवान से जाके भिड़ता हो, कहता आओ मुझे मार के दिखाओ, आओ मुझे मार के दिखाओ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और जो बड़ा तगड़ा पहलवान है वो सोच रहा है कि जाने दो इसको, मैं मारूंगा एक तो ये मर जाएगा। ये कुछ वैसी ही हालत है बांग्लादेश और भारत के बीच में। बांग्लादेश बार बार प्रवोक कर रहा है भारत को, ये जानते हुए कि उसके देश में क्या हो रहा है, ये जानते हुए कि उसके कंट्री में बीत क्या रही है। दरअसल बात यह है कि नई नई सत्ता हाथ लगी है, फौज के हाथ में नई नई सत्ता लगी है। और ये यूनुस खान ये सब ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है। अभी तो चलो कम से कम फिर भी ये मान सकते हैं कि सरकारी खर्चे पूरे हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक खजाने में कुछ बचा होगा शेख हसीना के टाइम से जो अच्छा खासा मोटी कमाई हुई है। तो भले ही इनकी पब्लिक अभी झेल रही है। जैसे आप देखो ना, पाकिस्तान में बहुत टाइम तक यही चलता रहा, 2000 से लेकर के 2018-2020 तक का जो दौर था उसमें यही होता रहा कि पब्लिक ने झेलना चालू किया, मगर नेता माला माल थे। अभी भी नेता कोई गरीब नहीं है। मगर आप देखो इमरान खान का दौर आया जब गधे बेचे जा रहे हैं, गाड़ियाँ बेची जा रही हैं। इमरान खान पब्लिक प्लेन में आम सवारियों के संग में ट्रैवल कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि खर्चे का पैसा नहीं है, मिल जाता है थोड़ा उधर से। मगर जैसे इतने आसानी से पाकिस्तान को कर्जा मिल जाता था, उतनी आसानी से बांग्लादेश को ना मिल रहा है ना मिलेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। बांग्लादेश पूरी तरीके से आइसोलेट है, पाकिस्तान के पास में फिर भी थोड़ी अच्छी बेहतर लोकेशन है। तो अभी तो वो स्थिति है बांग्लादेश की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पिस रही है, पब्लिक झेल रही है, पब्लिक भूखमरी में मर रही, पब्लिक बिल्कुल एकदम दरिद्रता आ गई है। मगर नेता और फौज अभी मालामाल है, सत्ता अभी मालामाल है। जब तक सत्ता मालामाल है तब तक ये ऐसी हरकत करते रहेंगे। उनको लग रहा है कि आगे भी ऐसे मालामाल रहेंगे। पाकिस्तान वाला ही है, पाकिस्तान वाले सेंटर में, जब मुंह पे बल गिरेंगे तब इनको असली पता चलेगी।